लोग आर्बिट्राज को। आर्बिट्राज सबसे आसान भाषा में समझना है तो वो ऐसा है कि किसी सेम प्रोडक्ट को, सेम अंडरलाइन को आप किसी एक मार्केट में कम भाव में खरीदते हैं और दूसरे मार्केट में उसे ज्यादा भाव में बेचते हैं। जैसे कि किसी गांव के मार्केट में आपने आम को 500 रुपए केजी खरीदा और शहर में आके उसे 600 रुपए बेच दिया। तो ये एक सबसे साधारण उदाहरण है आर्बिट्राज का। तो जरूरी नहीं कि हम दो मार्केट के बीच में ही आर्बिट्राज कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक और उसके फ्यूचर के बीच में भी भाव का डिफरेंस है तो हम वहां पे आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दो बेसिक मेथड आर्बिट्राज करने का, एक स्टॉक और उसके फ्यूचर के बीच में और दूसरा जो होगा ऑप्शन और फ्यूचर के बीच में, जिसके लिए हमें जानना होगा पुट कॉल पैरिटी का मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक और उसके फ्यूचर के बीच में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है SBIN का। ये फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ है, उसी दिन का स्क्रीन है, तो इसमें कुछ हाइपोथेटिकल नहीं मिलेगा आपको। तो SBI का प्राइस स्टॉक का 390 रुपए 15 पैसे दिख रहा है आपको, और SBIN मार्च का फ्यूचर 392 रुपए 80 पैसे। यहाँ पे 2 रुपए 65 पैसे का डिफरेंस है स्टॉक और उसके फ्यूचर के प्राइस में। तो इसका लॉट साइज है 3000 का। तो हमें करना क्या है कि हमें जिसमें प्राइस कम है उसे खरीदना है और जिसमें प्राइस ज्यादा है उसे बेचना है। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है कि जो एक्सपायरी का दिन होता है उस दिन दोनों प्राइस मैच कर जाते हैं। ये प्राइस डिफरेंस के रीजंस कई सारे होते हैं, लेकिन फाइनल एक्सपायरी के दिन दोनों प्राइस मैच कर जाते हैं। तो अभी जाएंगे देखने के लिए। 3000 स्टॉक SBI का 390 रुपए में खरीदा और फ्यूचर शॉर्ट किया है 392 रुपए 80 पैसे में। एक्सपायरी अलग अलग प्राइसेस पे हो सकती है, तो सारे कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे कि होता क्या है। यहाँ पे मैं 3000 स्टॉक खरीदता हूँ SBIN का 390 रुपए 15 पैसे पे, और SBIN फ्यूचर शॉर्ट करता हूँ मार्च मंथ का 392 रुपए 80 पैसे पे, ठीक है। और एक्सपायरी हो जाती है मेरी एग्जैक्ट 390 रुपए 15 पैसे पे। तो ऐसे कंडीशन में मैं जो स्टॉक खरीदूंगा उसमें मुझे 0 प्रॉफिट होगा, और जो मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा उसमें 2 रुपए 65 पैसे का प्रॉफिट होगा, क्योंकि फाइनली फ्यूचर का प्राइस स्टॉक के प्राइस से मैच हो जाता है एट द डे ऑफ एक्सपायरी। तो ऐसे में जो मेरा स्टॉक में प्रॉफिट हुआ वो 0, और जो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ वो 7950 रुपए का। तो नेट प्रॉफिट 7900 रुपए 50 मिल रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम मेरा स्टॉक 390 रुपए का 400 रुपए में एक्सपायरी हो, ठीक है। 400 रुपए में एक्सपायरी अगर होता है तो मेरे स्टॉक में मुझे 9 रुपए 85 पैसे का प्रॉफिट होगा और फ्यूचर में 7 रुपए 20 पैसे का लॉस होगा। ऐसे में स्टॉक का प्रॉफिट 29,550 एंड फ्यूचर में लॉस 21,600 रुपीज का होगा, और नेट प्रॉफिट मेरा 7,950 रुपए का ही होना है। अगेन अगर मेरा एक्सपायरी 380 रुपए पे होता है जिसपे मैंने परचेज किया उससे भी 10 रुपए नीचे पे, तो इस कंडीशन में मुझे स्टॉक पे 10 रुपए का लॉस होगा और फ्यूचर पे 12 रुपीज 80 पैसे का प्रॉफिट होगा। फाइनली अगेन मुझे स्टॉक्स में 30,000 का लॉस और फ्यूचर में 38,400 का प्रॉफिट। तो फाइनली आप देख रहे हो कि किसी भी कंडीशन में अगर मुझे ये आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी मिलता है फ्यूचर और स्टॉक्स के प्राइस के बीच में, तो किसी भी सिचुएशन में मुझे नेट प्रॉफिट 7,950 रुपए का मिल जाना है। अब मान लिया 300 रुपए का आ जाता है आपका बैंक निफ्टी का प्राइस, ऐसे में 90 रुपीज का लॉस, 92 रुपीज 85 का प्रॉफिट, 2,70,000 का लॉस, 2,78,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में आपको 8,000 रुपीज का प्रॉफिट होना ही है, 7,950 का। बट इसमें कैच क्या है, आपको 3,000 का स्टॉक खरीदना है, 3,000 क्वांटिटी स्टॉक खरीदना है SBI में, अराउंड 12 लाख रुपीज लगेंगे उसके लिए डिलीवरी में, और फ्यूचर शॉर्ट करना है उसके लिए 4 लाख रुपए लगेंगे। तो क्या 15-16 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ये 8,000 रुपए का प्रॉफिट कहीं से भी फेयर है क्या? तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा उस तरह का
आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है जहां पे 1-2-3% एटलीस्ट का प्रॉफिट आपको दिख रहा हो। जैसे अगर ये 390 के जगह ये इसका प्राइस अगर 410 होता तो आप देखते कि यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होता है कि हाँ चलो, तो हमें इस तरह उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कि भाई स्टॉक और उसके फ्यूचर का प्राइस में एक अच्छा डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये था एक बेसिक मेथड स्टॉक और उसके फ्यूचर में आर्बिट्राज करने का। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस और फ्यूचर के बीच में आर्बिट्राज कर सकते हैं। ऑप्शन और फ्यूचर का जो आर्बिट्राज है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पुट कॉल पैरिटी क्या होता है। पुट कॉल पैरिटी का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि जब आप एक कॉल को लॉन्ग करते हो और पुट को शॉर्ट करते हो सेम एटीएम का, तो वो एज गुड एज फ्यूचर जैसा बिहेव करता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। यहाँ पे मैंने ये एटीएम मंथली एक्सपायरी का कॉल बाय किया। कॉल बाय का ग्राफ देखोगे कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, और पुट को शॉर्ट कर रहा हूं मैं, तो ये सेम ग्राफ जब आप फ्यूचर बाय करते हो तो सेम ग्राफ बनता है। अभी मैं एक निफ्टी फ्यूचर भी बाय करता हूं सेम एक्सपायरी का। यहां ध्यान रखना है कि हमें हमेशा सेम एक्सपायरी में चलना है। ठीक है, आपने देखा ये सेम यही ग्राफ बन रहा है जब मैं एक फ्यूचर बाय कर रहा हूं, और सेम ग्राफ बन रहा है पे ऑफ ग्राफ जब मैं एक कॉल बाय करता हूं और फ्यूचर पुट शॉर्ट करता हूं। तो जब मैं कॉल को बाय कर रहा हूं और पुट को शॉर्ट कर रहा हूं तो सेम बिहेव करता है वो फ्यूचर जैसा। यही है पुट कॉल पैरिटी का कंसेप्ट। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है अगर पुट और कॉल के बीच का प्राइस डिफरेंस और एटीएम और फ्यूचर के प्राइस डिफरेंस में कोई गैप है, तो हमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको फिर से एक्सेल पे, और वहां पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे ट्राई करते हैं समझने का हम एक्सेल पे। हमारा स्पॉट प्राइस है 14,529, ओके, एंड फ्यूचर प्राइस है 14,565। ओके, स्पॉट मैंने 14,529 रखा है और फ्यूचर रखा है 14,565। और कॉल और पुट एटीएम का प्राइस है, ये सारे मार्च एक्सपायरी देख रहा हूं मैं। कॉल और पुट का कॉल का प्राइस है 481 एंड पुट का प्राइस है 425। ठीक है, तो ये दोनों प्राइस भी मैंने यहाँ पे फिट किए हैं। अभी आपको समझना है कि मैं जब कॉल बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं प्रीमियम दे रहा हूँ 481 का, ओके, और जब मैं पुट सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ 425 का। ठीक है, मेरे फेवर में अगर मार्केट गया तो मुझे ये 425 मिलेंगे, अगर ये मेरे फेवर में नहीं गया मार्केट तो ये 481 मेरे चले जाएंगे। लेट्स सी, आपने ये मेरा एटीएम चल रहा है, ओके, ये एटीएम प्राइस है। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली। हाँ, अब मार्केट बंद हो जाता है एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी के दिन 13,850 पे। ओके, अब मुझे 13,000 मैंने कॉल बाय किया है तो मुझे यहाँ लॉस देना पड़ेगा 481 का, क्योंकि ये मेरा पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है, पुट शॉर्ट किया है यहाँ पे, तो ये 700 इसका पुट का वैल्यू होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ देखेंगे हम उसमें, इंट्रिंसिक वैल्यू 700 होगा, तो वो मुझे वहां पे टोटल लॉस होगा 274 का। बट क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट किया है मैंने, तो 14,565 का वैल्यू हो जाएगा 13,850, तो वहां पे मुझे 715 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो जब आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे -481, यहाँ पे -274 और यहाँ पे प्रॉफिट 715 रुपीज का। नेट पे ऑफ आपका -40 रुपीज का होगा। तो यहाँ तो मुझे माइनस यानी कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब भी आप देखोगे कि आप नेट प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ऐसे में आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि आपको पुट लॉन्ग करना पड़ेगा और कॉल को शॉर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है।
कि आप यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, पुट को लॉन्ग कर रहे हो, नेट प्रीमियम आपको यहाँ 481 मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्योंकि आपने पुट को लॉन्ग किया है तो यहाँ पे नेट पे ऑफ आपको इसमें 274 मिल रहा है, और फ्यूचर में क्योंकि आपको लॉन्ग हो तो यहाँ पे आपको -715 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ये यहाँ पे एक 40 रुपीज़ का आर्बिट्राज आप ले सकते हो। सिमिलरली अगर मार्केट क्लोज हो जाता है एग्जैक्ट एटीएम पे ही, तो वहाँ पे आपका ये जीरो हो जाना है कॉल वैल्यू, 481 का लॉस। यहाँ पे ये 425 का प्रॉफिट, क्योंकि ये एटीएम भी जीरो हो जाएगा। और जो आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है, क्योंकि फाइनली आपका स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस मैच हो जाता है, तो आपको यहाँ पे ठीक 15 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो नेट पे ऑफ आपको यहाँ पे फिर से -40 ही होना है। तो आप ये किसी भी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे आपको -40 लॉस होना है। और वही सेम जब आप इसका उल्टा करते हो, जब आप पुट में लॉन्ग होते हो और कॉल में शॉर्ट होते हो और फ्यूचर में फिर लॉन्ग होते हो, तो आपको इसमें 40 रुपीज़ का प्रीमियम हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस और फ्यूचर के बीच में आर्बिट्राज का फायदा इसे और अगर आप डिटेल में क्या फॉर्मूला लगाया मैंने ये सब समझना है, तो आप ये एक्सेल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको समझना ये है कि जब आप नेट प्रीमियम पे कर रहे हो यहाँ पे कॉल पुट का, लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट करने का, तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका उल्टा करना है। यहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ और पुट लॉन्ग कर रहा हूँ और फिर फ्यूचर शॉर्ट कर रहा हूँ, तो सेम इसका उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। जो -40 में यहाँ पे लॉस ले रहा था वो माइनस यहाँ पे +40 मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसे हम लोग अभी सेम चीज को देखेंगे सेंसिबल में। सेंसिबल पे दिखाता हूँ कि इस तरह के आर्बिट्राज का पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या किया है हमने, कॉल को बाय किया है और पुट को शॉर्ट किया है। तो जब कॉल को आप बाय करते हो, पुट को शॉर्ट करते हो, ये सेम फ्यूचर जैसा ग्राफ दिखता है। और फिर फ्यूचर को मुझे शॉर्ट करना है। ऐसे में आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है और यहाँ पे आपको मैक्स लॉस 3000 दिखा रहा है। मैक्स लॉस 3000 का मतलब है आप एक्सपायरी के डे ये 3000 का लॉस देगा। तो यहाँ पे हम एक्चुअली प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसलिए ये लॉस दिख रहा है। तो हमें इसका उल्टा करना है, हमें कॉल को शॉर्ट करना है, पुट को बाय करना है और फ्यूचर को भी बाय करना है। अब देखोगे कि आप ये 3000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और इसके लिए आप मार्जिन देखोगे मुझे कितने रिक्वायरमेंट है, 80,000। और 80,000 पे अगर 3000 का प्रॉफिट दे रहा है, 3.71% का रिटर्न है, तो ये एक अच्छा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। और इस तरह का जो भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मुझे दिखेगा, मैं टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब पे डालता रहूँगा और इस चैनल पे और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डालता रहूँगा। बेसिकली हमारा ग्रुप है जो सभी इस तरह के किसी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ दिन पेपर ट्रेड से प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कि ये सही में काम करता है या नहीं करता है। और मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसे यूज कर सकते हैं अगर आप एक ठीक ठाक फंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो लॉस के चांसेस इसमें एकदम कम है। लॉस काइंड ऑफ इस तरह का लॉस हो सकता है कि आप जितना आर्बिट्राज अमाउंट इतना कम है जिसके लिए आप फंड लगा रहे हैं 0.5%, 1% के लिए, तो वो वर्थ नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और इस तरह का अपडेट के लिए और लर्निंग के लिए आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।